हेलो स्टूडेंट, अब हम एमएससी का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स का। देखिए हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स या लाइन वोर्टेक्स के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए सिलेंड्रिकल वोर्टेक्स ट्यूब। मैंने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब मान ली, हुज क्रॉस सेक्शन इज ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब आपको पता है सिलेंडर के अंदर ये वाली चीज़ क्या बनी, सर्कल। क्योंकि देखिए जब मैं ऐसे राउंड घुमाती हूँ तो सारे हिस्से क्या बनते हैं, सर्कल। अब मैं इसकी रेडियस को क्या मान लेती हूँ, ए मान लिया। सराउंडेड बाय ए इनफाइनाइट मास ऑफ लिक्विड, और मैं मान लेती हूँ इसमें बहुत सारा लिक्विड आ सकता है जिसका मास कैसा है, इनफाइनाइट। वी अज्यूम डैट वोर्टिसिटी ओवर द एरिया ऑफ सर्कल इज कॉन्स्टेंट। मैंने वोर्टिसिटी को क्या मान लिया, एरिया के अराउंड क्या मान लिया, कॉन्स्टेंट। एंड इज जीरो आउटसाइड द सर्कल, और मैंने मान लिया कि सर्कल के बाहर वोर्टिसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। ओके, नाउ लेट फाई बी द स्ट्रीम फंक्शन। तो देखिए जाई जो हमारा वोर्टिसिटी वेक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई और के कैप, ये होता है। ये हमने पिछली वीडियो में किया था। अब देखिए जाई इक्वल टू, अगर मैं ये देखिए ऊपर जाई तो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है ये, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी देखिए, और यहाँ पर ये क्या बनी है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये लैप्लास जो है इसको क्या बोलते हैं, लैप्लास फंक्शन, जो कि हमारा 2 डायमेंशनल में क्या होता है, करली स्क्वायर जाई बाई करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर जाई बाई करली वाई स्क्वायर। नाउ करली स्क्वायर जाई बाई करली आर स्क्वायर। देखिए इसको मैंने क्या करा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। तो इसको देखिए ये आपने याद किया होगा बीएससी के अंदर भी कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला होता है, करली स्क्वायर जाई बाई करली आर स्क्वायर प्लस 1/r करली जाई बाई करली आर प्लस 1/r का स्क्वायर करली स्क्वायर जाई बाई करली थीटा का स्क्वायर। सिंस देयर इज ए सिमेट्री अबाउट द ओरिजन साई इज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली। देखिए ओरिजन के अबाउट, ओरिजन का मतलब 0 0, ठीक है, सिमेट्री बनेगी वहाँ पर, और ये केवल किसके ऊपर डिपेंड है, आर के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे थीटा है ही नहीं, तो जो भी थीटा का कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला 0 हो गया। तो हमारे पास कंपोनेंट क्या बचे, सिर्फ 1 और 2। तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म बची है। देखिए अब हम आगे कैसे करेंगे इसको, देखिए अब हमारे पास क्या दे रखा है, करली स्क्वायर फाई बाई करली थीटा स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से जाए कि क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर हमारे पास 2 टर्म बची थी तो उसको u इंटू वी मैथड से हमने इसको लिख दिया। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको खोलती हूँ, मान लो 1/r बाहर, ठीक है, मेरे को एक बार बताओ, इसका डेरिवेटिव करूँगी, r कॉन्स्टेंट है ना, इसके रिस्पेक्ट में करूँगी तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर फाई बाई डी आर का स्क्वायर प्लस इस बार डी फाई बाई डी आर कॉन्स्टेंट है ना, डी और इसका करूँगी आर का तो कितना आएगा, 1। अब देखिए आर 1/r से मल्टीप्लाई कीजिए, करूँगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी स्क्वायर फाई बाई डी आर का स्क्वायर प्लस 1/r डी फाई बाय डी आर बनेगा। तो हमने देखा कि क्या वो हमारी ऊपर वाली टर्म है, देखिए इसको चेक कर लीजिए एक बार, तो क्या हमारी वापस से ये टर्म खुल गई ना, वापस से ही बन गई, इसलिए मैंने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो रेडियस है ये कब है, जब रेडियस, क्योंकि वोर्टिसिटी लाई करता है जब वो सर्कल के अंदर है, तो आर क्या है, ए से क्या है, कम, और 0 कब हो जाएगा, जब वो आउटसाइड क्या है, 0। ये हमने पहले ही लेट कर रखा था। अब देखिए डी बाई डी आर, आर डी फाई बाई डी आर बराबर क्या है, देखिए इस आर को मैंने उधर जाके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में भेज दिया, और यहाँ पे क्या रखा, आर लेस देन है ए। अब देखिए मैंने यहाँ पे रीजन भी लिखवाया हुआ है, वोर्टिसिटी आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल लिखा हुआ है बेटा, आउटसाइड द सर्कल कितनी है, 0, और वोर्टिसिटी ओवर द एरिया एंड इन ऑन द सर्कल, ओवर द एरिया ऑन द सर्कल कितना है, कांस्टेंट। ओके, अब देखिए हमारे पास इस आर को उधर भेजा मल्टीप्लाई में, तो क्या बना, आर जाई, ये कब होएगा, जब आर ए से क्या होगा, छोटा, और 0 कब बराबर होगा, जब आर बड़ा होगा ए से। अब देखिए हम आगे क्या कर रहे हैं, इसमें हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट। मुझे एक बात बताइए, जब मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ, देखिए ये क्या है, आर डी फाई बाई डी आर, और देखो मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ आर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से आर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो ओनली जाई बचेगा, क्या बचेगा, ओनली जाई बचा। सॉरी आर का 1 तो डेरिवेटिव होएगा, मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो आर का इंटीग्रेशन क्या होएगा, आर की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस एक कॉन्स्टेंट क्या आ गया, ए।
ये कब है, जब आर ए से क्या है, छोटा हो गया यहाँ पे। अब इसको हमने देखो ये बी कैसे आया है, इस इधर देखिए, देखिए हमारे पास ये आर डी फाई बाई डी आर को मैंने बी कब लिया, जब आर ए से बड़ा है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर आउटसाइड द सर्कल इसकी वैल्यू रेडियस लेंगे नहीं हम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखिए जैसे आउटसाइड द सर्कल मैंने निकाल के दिखा रखा है, जैसे आर डी फाई बाई डी आर बराबर बी ले लिया मैंने इसको, क्योंकि हमने क्या है कि वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो ये आर उधर जाके 1/r बन गया, बी हमारे पास है ही, इंटीग्रेट करूँगी तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, फाई इक्वल टू 1/r का इंटीग्रेशन log r इंटू में बी और प्लस में सी, जब आर ए से क्या होगा, बड़ा। तो अब यहाँ पे देखिए जब आर क्या है, ए से बड़ा, तो ये हमारा बन जाएगा। वी आर इंटरेस्टेड इन द फ्लूइड, देखिए ये हमारा आ गया। नेक्स्ट देखो आगे, आगे देखिए, द कॉन्स्टेंट सी मे बी चूजन टू 0, इस कॉन्स्टेंट सी को हम क्या चूज कर देंगे, 0। फर्दर जब आर ए से क्या है, बड़ा, वोटिसिटी क्या हो जाती है, 0। तो फ्लूइड मोशन इज कैसा हो जाता है, इरोटेशनल, मतलब रोटेट, इरोटेशनल का मतलब रोटेशनल का उल्टा। देयरफॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फाई एग्जिस्ट करेगी। देखिए याद रखना, जब भी इरोटेशनल मोशन होता है, ये आपने पिछले सेम में पढ़ा था, तो यहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और ये साई से क्या होता है, रिलेटेड, और इसमें ये रिलेशन होता है, ये हमने पिछले सेम की बुक में पढ़ा था कि करली फाई बाई करली आर बराबर होता है -1/r करली साई बाई करली थीटा, लिखते हैं। अब वो किसके बराबर है, वो आर उधर चला गया तो b/r के, क्योंकि हमारे ऊपर टर्म आ चुकी है। अब देखिए इसने क्या किया, आर से आर इधर कर दिया कैंसिल, तो यहाँ से अगर मैं करूँ, देखिए ये मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, फाई बराबर क्या बना है, बी, इसने इसको इंटीग्रेट करके कर रखा है। देखिए मुझे एक बात बताइए, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूँ तो ये क्या बना, करली फाई बाई करली आर, बटे में क्या है, बी बटे में आर। तो मैंने इसमें क्या किया, करली फाई को तो इधर रहने दिया, बी बटे में आर, और करली आर को उधर भेज दिया, और दोनों तरफ लगा दिया इंटीग्रेशन, लगाया, उसके बाद की ये टर्म आएगी। तो करली फाई का इंटीग्रेशन फाई, बी है ही, और 1/r का इंटीग्रेशन log r बना। तो अब देखिए ये हमारा आ चुका ना, तो और प्लस में जो भी हमें डी वगैरह लेने हैं, देखिए ये हमारा आ गया जो मैंने बताया था, है ना। अब इसी तरीके से एक बार मान लो इसके बराबर रखते हैं, है ना, तो इसके बराबर रखेंगे तो करली फाई बाई करली थीटा का इंटीग्रेशन फाई, थीटा उधर चला जाएगा, तो माइनस बी गुना में थीटा, और एक कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, डी। ठीक है, और अब मैंने डी को जब नेग्लेक्ट कर दिया, डी को 0 माना है, तो ये ओनली -b थीटा के इक्वल हो गया। लेट के बी द सर्कुलेशन वाइल मूविंग वंस राउंड द सिलेंडर, तो मैंने के मान लिया, नंबर ऑफ सर्कुलेशन कितने बन रहे हैं जब वो एक सिलेंडर में मूव कर रहा है, तो के क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये देखो पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि वो डिक्रीज हो जाता है ऑन डिस्क्राइबिंग द सर्किट को, तो -v, और वो कितना डिक्रीज होता है, थीटा प्लस 2π, क्योंकि एक सर्कल में वो घूमा, तो मतलब ये कितना घूम गया, 2π, 2π का मतलब 360 घूम गया, तो थीटा प्लस में 2π। अब देखिए थीटा में से थीटा गया थीटा, और माइनस का 2π आया, और बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, तो ये बना 2πb। तो यहाँ से b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बटे में 2π, इसको कैपिटल k नाम दे देंगे। ठीक है, नाउ आगे हम करते हैं। देखिए हमारे पास फाई किसके बराबर है, यहाँ से माइनस, अब मैंने क्या किया है, इसमें वैल्यू पुट करी है। देखिए फाई, यहाँ से फाई बराबर क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का के, बी की वैल्यू है के, और बाहर माइनस है तो माइनस का के थीटा, और यहाँ पे साई बराबर क्या है, के log r। ठीक है, और एक मिनट, साई बराबर देखिए ये ऐसा लिया गया है, और W का फॉर्मूला था साई प्लस में आयोटा, फाई प्लस में आयोटा साई, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी। फाई की वैल्यू क्या है, माइनस का के थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा के log r, ये आयोटा है बेटा, इसकी सॉरी आयोटा यहाँ पे नहीं है, आयोटा तो उसकी वजह से आया है। ठीक है, साई की वैल्यू है के log r, पुट कर दी हमने। अब दोनों में मैंने क्या किया, आयोटा के ले लिया कॉमन। अब देखो आयोटा के कॉमन लेते ही यहाँ पे देखिए, मैं एक बार इसको लिख के दिखाती हूँ, मुझे बताइए, माइनस को लिख दूंगी आयोटा का स्क्वायर, के थीटा प्लस में आयोटा के log r, ये है। दोनों में मैंने क्या ले लिया, आयोटा कॉमन और के भी कॉमन। अब इसने प्लस का ले रखा है, तो मैं यहाँ पे प्लस का ही ले लेती हूँ। ठीक है, अंदर माइनस का बचेगा के थीटा, प्लस में आयोटा के कॉमन, तो log r, देखिए बन गया ना ये हमारा। अब ये क्या बचा, आयोटा के बाहर, और ये हमारा जेड कैसे बना, ये देखो, जेड बराबर क्या होता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा ऑन टेकिंग log बोथ साइड, तो log जेड बराबर log ले लिया, और log m इंटू एन का रूल लगा दिया, log r प्लस में log e की पावर थीटा, log e 1 होता है, तो ये बन गया प्लस में थीटा।
तो और देखिए ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो ये हमारी log r प्लस में आयोटा थीटा, ये क्या है बेटा आयोटा थीटा, ये हमारा क्या है log z पुट करा। अब आयोटा, अब कैपिटल K की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, क्या थी वो K बटे में 2 पाई, वो हमने पुट कर दी। आगे देखिए, अब देखिए आगे हमें क्या दे रखा है, इफ़ द रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स इज सिचुएटेड एट द पॉइंट z बराबर z0 पे, देन शिफ्टिंग द ओरिजिन। अब जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो मुझे बताइए z माइनस z नोट बराबर 0, तो ये पुट कर देंगे हम यहाँ पे। देखिए log ऑफ z की जगह क्या पुट कर देंगे, z माइनस z0। इफ़ देयर आर वोर्टिसेस ऑफ स्ट्रेंथ, मान लो वोर्टिसेस देर के स्ट्रेंथ k1 की, k2 की और kn की, और वो अलग अलग पॉइंट पे सिचुएटेड है। k1 सिचुएट है z1 पे, k2 सिचुएट है z2 पे, और kn सिचुएटेड है zn के ऊपर। देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल w बराबर क्या होता है आयोटा, k की जगह k1 log z नोट की जगह z1, फिर z माइनस z2, फिर z माइनस zn, ऐसे होता जाएगा। अब देखिए ये हमारे रिमार्क्स में क्या क्या रखा है, इन केस ऑफ 2 डायमेंशन के अंदर एज फॉर सोर्स, सिंक्स और डबलेट्स के केस में ए वोर्टेक्स मीन्स ए रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स। याद रखना 2 डायमेंशनल में एक वोर्टेक्स रेक्टिलिनियर बन जाता है, क्योंकि एक 2 डायमेंशन में रेक्टेंगल बनती है ना उसी टाइप से, और या लाइन वोर्टेक्स बनता है, या और उसकी जो स्ट्रेंथ है ना उसका मतलब होता है स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, एक यूनिट लेंथ में कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। और कैपिटल के अभी हमने देखा था k/2 पाई हो जाता है, और k को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ वोर्टेक्स, और स्मॉल k को बोलेंगे सर्कुलेशन की स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे, देखिए स्मॉल k तो यहाँ पे सर्कुलेशन की स्ट्रेंथ है कि कितना सर्कुलेट हो रहा है वो, और कैपिटल K क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ वोर्टेक्स है। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर स्पाइरल वोर्टेक्स सोल्व कर लेते हैं हम ये टॉपिक। देखिए हमें क्या दे रखा है, द कम्बिनेशन ऑफ ए सोर्स एंड ए वोर्टेक्स इज कॉल्ड ए स्पाइरल वोर्टेक्स और ए वोर्टेक्स सोर्स। देखिए याद रखना, जब कोई सोर्स हो और एक वोर्टेक्स हो, जब ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं तो उसको हम स्पाइरल वोर्टेक्स बोलते हैं। देखिए स्पाइरल ऐसे बनता है ना, ऐसे घूमता हुआ, तो इसको स्पाइरल वोर्टेक्स या वोर्टेक्स सोर्स बोलते हैं। देखिए अब मैंने मान लिया सोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो स्मॉल m है, ठीक है, और वोर्टेक्स की स्ट्रेंथ को हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों की दोनों कहाँ पर है, ओरिजिन के ऊपर। देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ लिखना, स्ट्रेंथ में इसमें माइनस लगाते हैं आगे, ठीक है, सोर्स की स्ट्रेंथ में, तो माइनस का m log z, इसको आयोटा के साथ लिखते हैं, क्योंकि ये क्या होता है साई प्लस में आयोटा फाई सॉरी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी। अब देखो दोनों में log z क्या ले लिया, कॉमन, माइनस का m प्लस में आयोटा k, माइनस m प्लस में आयोटा k, z की वैल्यू पुट कर दी, r e की पावर आयोटा थीटा, अभी बताई थी मैंने आपको, ये हमने पुट कर दी। अब देखिए माइनस m प्लस आयोटा k, अब इसको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैसे लिख सकते हैं, log r प्लस में log e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, log m प्लस log n। तो ये log r है, log e क्या होता है 1, तो ये आयोटा थीटा बन गया, तो ये क्या बना, log r प्लस में आयोटा थीटा। नेक्स्ट देखिए आगे, देखिए अब आगे यहाँ पे क्या कर रखा है, एक सेकंड मैं चेक करती हूँ, यही पेज आएगा ना इसके बाद, हाँ जी। अब इसने क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है, मेरे को बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का m log r, माइनस का m आयोटा थीटा, प्लस में आयोटा को k से किया तो आयोटा k log r, प्लस में आयोटा को आयोटा से गुना किया आयोटा का स्क्वायर, वो होता है -1, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का k थीटा, क्या बन जाएगा, माइनस का k थीटा। आगे देखिए ये बन गया इस तरीके से, देखिए बन गया ना। अब इसने क्या किया है, यहाँ पर माइनस का m log r, माइनस का m आयोटा थीटा, दिस वन, और आयोटा का स्क्वायर, ये बन गया ना माइनस का k थीटा। अब इसने माइनस का m log r, माइनस का k थीटा, देखो इन दोनों टर्म को तो लिख दिया एक साथ, और इन दोनों टर्म को एक साथ लिखा, आयोटा कॉमन लिखे, आयोटा जैसे ही कॉमन होएगा तो ये क्या है, माइनस का m थीटा प्लस में k log r, ये लिखा, देखो ये लिखा हुआ है हमारा माइनस दिस वन। अब इसमें माइनस दोनों में क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमने इसको कंपैरिजन कर दिया साई प्लस में फाई के साथ, सॉरी इसको फाई बोलेंगे, इसको साई बोलेंगे, मैं उल्टा बोल रही हूँ। तो फाई किसके बराबर है, दिस वन, और साई किसके बराबर हो गया, दिस वन, कंपेयर करके बराबर हो गए। इफ़ वी गो वंस अराउंड द ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन के राउंड जाते हैं तो जो फाई है ना, तो डिक्रीज कितना होता है वो 2 पाई के, और जो साई है वो डिक्रीज होता है 2 पाई m, मतलब स्ट्रेंथ कितनी है उसके 2 पाई, मतलब एक चक्कर घूमने के बाद। अब देखिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन,
फाइंड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर द मोशन ड्यू टू ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉन्सिडेंट सोर्स जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है m पर यूनिट लेंथ एंड लाइन वोर्टेक्स उसकी स्ट्रेंथ क्या है k पर यूनिट लेंथ इन द प्रेजेंस जो कि सर्कुलर सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है a और एक्सिस किसके पैरेलल है एंड एट ए डिस्टेंस कितने पे है b के जो कि a से क्या है बड़ा फ्रॉम द लाइन ऑफ सोर्स एंड वोर्टेक्स शो करना है सिलेंडर इज अट्रैक्टेड बाय ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड मुझे बताना है सिलेंडर में जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा, ठीक है, पर यूनिट लेंथ लगेगा क्योंकि ये रेक्टिलिनियर है ना, 2 डायमेंशनल स्ट्रेंथ को हमने बताया था पर यूनिट लेंथ देना है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, हम जानते हैं लाइन सोर्स एंड लाइन वोर्टेक्स ओरिजिन पे है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखने का ये फॉर्मूला था स्ट्रेंथ गुना में लोग जड़, ये माइनस के साथ लिखते हैं लाइन सोर्स की, इसके वोर्टेक्स की लिखते हैं प्लस के साथ, प्लस में आयोटा के साथ लिखते हैं के लोग जड़, दोनों में लोग जड़ ले लिया, कॉमन ले लिया। व्हेन द सर्कुलर सिलेंडर, अब इसने क्या रखा है एक सिलेंडर है जो कि जेड इक्वल टू बी डिस्टेंस पे है तो जेड माइनस बी का मोड वो किसके बराबर होगा ए के, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है सिलेंडर की ए, ये ले ली। द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बाय सर्कल थ्योरम, सर्कल थ्योरम क्या कहती है, इसका डेरिवेटिव करो जेड के रिस्पेक्ट में तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड, देखो आइटा के माइनस एम बार लोग जेड का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई जेड, ठीक है। तो अब इसने क्या कर रखा है और प्लस में क्या कर रखा है माइनस आयोटा माइनस के माइनस का एम, हाँ जी ये सर्कुलर थ्योरम पूरी कंप्लीट बता रहे हैं ना। तो आगे देखिए यहाँ बता देती हूँ मैं ये क्या बन रहा है, पहले सर्कल थ्योरम, एक मिनट बेटा पहले मैं है ना यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ फिर इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। हाँ जी इसमें पहले वैल्यू पुट करते हैं, देखो आयोटा के माइनस एम लोग जेड प्लस में सर्कुलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा माइनस का आयोटा के माइनस का एम, मतलब ये प्लस का है तो ये माइनस का लोग ऑफ ये क्या बना है ए स्क्वायर डिवाइड में जेड माइनस बी प्लस बी। अब देखिए ये कैसे आया है, मतलब देखो ये है ना आर्टिकल हमारा यूज होता है, देखिए जेड माइनस बी है, देखिए मैंने हाँ यहाँ लिखवा, अच्छा ये तो मैंने अगला किया हुआ है, देखिए जेड माइनस बी इक्वल टू ए है ना। तो इसने क्या किया लोग ऑफ इसमें वैल्यू थी, देखिए बेटा ये आपके ना सर्कल थ्योरम है तो सर्कल थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि देखो प्लस के आयोटा के माइनस एम है तो यहाँ पे माइनस का आयोटा माइनस एम और हमने लिखा है जेड माइनस बी बराबर ए, देखा है मॉडुलस, तो यहाँ से 1 अपॉन देखिए तो ये क्या बनेगा लोग ऑफ ए स्क्वायर, ये हमारी सर्कल थ्योरम है, यहाँ पे आएगा ए का स्क्वायर मतलब सेंटर का स्क्वायर डिवाइड में जेड माइनस बी प्लस बी, आपको ये लेना है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम जेड माइनस बी बराबर ए है तो अब देखो इसको ये सोल्व भी करके दिखा रखा है कि क्यों लिया गया है। मुझे एक बात बताइए जेड माइनस बी बराबर ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, जेड का बार माइनस बी और जेड माइनस बी, देखिए मैंने रीजन दे रखा है यहाँ पे, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है जेड गुना में जेड का कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसी तरीके से देखो ये सिंपल जेड माइनस बी का क्या है कॉम्प्लेक्स और ये क्या है जेड माइनस बी बराबर क्या है ए का स्क्वायर। अब मैंने क्या कर रखा है पहले मैं आपको यही समझा देती हूँ ना फिर आगे बताती हूँ। देखिए अब मैंने क्या किया, पूरे के ऊपर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली जेड है, बी तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं तो ओनली जेड के ऊपर कॉम्प्लेक्स आएगा माइनस का बी और ये है जेड माइनस बी बराबर क्या है ए का स्क्वायर। अब जेड कॉम्प्लेक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए मुझे एक बात बताइए ये जेड माइनस बी जो है मल्टीप्लाई में पहले आके इसके डिवाइड में चला गया और ये माइनस का भी इधर आके प्लस का भी, तो ये हो गया हमारे पास, तो इस तरीके से हमने उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एक मिनट अब हम ऊपर चलते हैं, तो लोग ऑफ, अब इसने जेड की जगह क्या पुट कर दी कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यू आया, तो मतलब यहाँ पे लोग जेड और इस देखो मतलब इसमें क्या लेते हैं मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें जब हम सर्कल थ्योरम लेते हैं तो आयोटा के माइनस एम लोग जेड प्लस इसके कॉम्प्लेक्स का लेते हैं प्लस इसी का कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं हम ऊपर, तो आप है ना इसको नोट कर लेना कि हम इस तरीके से लिखते हैं आयोटा के माइनस एम इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स लगा देना, ठीक है, लोग जेड का कॉम्प्लेक्स, तभी आपको याद रहेगा ये चीज़, ये हो गया। फिर इसके बाद ये स्टेप करना, तो आयोटा के माइनस एम है लोग जेड, मुझे बताइए इसका कॉम्प्लेक्स में हमें पता है कि हम निशान कहाँ चेंज करते हैं आयोटा वाले प्लेस पे, तो आयोटा की जगह आ जाएगा माइनस के आयोटा के माइनस एम ऑलरेडी है और यहाँ पे आ जाएगा लोग ऑफ जेड बार, तो जेड बार की वैल्यू हमने निकाली और पुट कर दी। अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, तो सर्कल थ्योरम में हमें वो नंबर प्लस उसका कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो अब इसने क्या रखा है जो ब्लेसियस थ्योरम है, फोर्स ऑन द सिलेंडर सी इज गिवन बाय, कैसे दिखाया जाता है, एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस का पाई गुना में रो सम ऑफ रेजिड्यू, किसका रेजिड्यू डी डब्ल्यू बाई डी जेड का स्क्वायर जो कि सी के अंदर है। अब देखो यहाँ पे हमने डी डब्ल्यू बाई डी जेड और निकाल रखा था, उसको हम चेक कर लेते हैं।
मुझे एक बात बताइए, डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या आएगा? देखिए माइनस का एम तो क्या है बाहर, लोग जेड का डेरिवेटिव क्या होता है 1/z। इसमें एक मिनट, इसका सर्कल थ्योरम वाला ही पुट कर देंगे, है ना। हाँ, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस का आयोटा के माइनस एम, लोग का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। आई थिंक मैंने इसको आगे सोल्व करवा रखा है, देखती हूँ एक मिनट, नहीं करवा रखा तो मैं आपको करवाती हूँ। हाँ देखिए वही कर रखा है इसने। तो लोग जेड का डेरिवेटिव क्या होता है 1/z, इसका क्या आएगा 1 में लोग जेड। देखिए शायद मैंने कर रखा है क्या यहाँ पर, नहीं, तो मैं आपको बता ही देती हूँ इसको। देखिए वो हमारे पास था, मैं इसका डेरिवेटिव बताती हूँ, लोग ऑफ क्या था वो बी, एक सेकेंड, ये रहा, एक मिनट बेटा, मैं यहाँ से रब करके इसको यहाँ पे सोल्व करती हूँ पहले। देखिए मैं इसका डेरिवेटिव आपके सामने करती हूँ। हमारे पास क्या है ये, देखिए हम एक बार मैं आपको इसका डेरिवेटिव करके दिखाती हूँ। लोग ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस बी प्लस में बी का। देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 में ए स्क्वायर डिवाइड में जेड माइनस बी प्लस में बी, हो गया। और फिर डी बाई डी जेड किसका करूँगी, अंदर वाले का, मतलब ए स्क्वायर डिवाइड में जेड माइनस बी प्लस बी का डेरिवेटिव करूँगी। मुझे एक बात बताइए, ये एलसीएम जेड माइनस बी आएगा, वो जाएगा ऊपर, तो ये ए स्क्वायर प्लस में बी को जेड से गुना किया, बी जेड माइनस बी का स्क्वायर बनेगा ये। और इसका डेरिवेटिव देखो, ए स्क्वायर जेड माइनस बी का डेरिवेटिव -1 बाहर, और जेड माइनस बी की पावर क्या आएगी -2, ये हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, जेड माइनस बी डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस के बी जेड माइनस बी का स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, एक मिनट, माइनस का 1 बाहर है, तो ये बना है माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड में जेड माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एक पावर क्या हो जाएगी यहाँ से कैंसिल, तो हमारा क्या बना, माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस के बी जेड माइनस बी का स्क्वायर इंटू में क्या है जेड माइनस बी, आ जाएगा ना ये हमारा। देखिए नेक्स्ट आगे देखिए, क्या ये डेरिवेटिव ही वहाँ पे पुट कर रखा है, सॉरी, यस यही है ना हमारा। अब इसने क्या कह रखा है यहाँ पे डी डब्ल्यू बाई डी जेड का स्क्वायर। तो मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे जो डी डब्ल्यू बाई डी जेड है उसकी वैल्यू देखो, ये पहली टर्म तो आ गई आयोटा के माइनस एम बाई जेड, इसकी वैल्यू क्या है आयोटा के प्लस एम, ये तो हमारा कांस्टेंट था ही, माइनस देखो वो बाहर माइनस था ना हमारा, तो उस और बाहर माइनस इसका आ गया, तो माइनस माइनस ये वाली टर्म को अब प्लस करेंगे, ये आपकी बुक में इनकरेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो आयोटा के प्लस एम और ये साथ में है ए स्क्वायर प्लस में, इन दोनों में क्या किया इसने बी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा जेड माइनस बी, और ये हमारे पास है ही ए स्क्वायर डिवाइड में जेड माइनस बी का स्क्वायर, ये हमने पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया। अब डी डब्ल्यू बाई डी जेड का स्क्वायर विद इन सी आर, सी के अंदर क्या है जेड बराबर बी पे होगा और जेड बराबर बी माइनस ए स्क्वायर बाई बी पे होगा। अब आप ये सोचोगे ये वैल्यू कैसे लिखी, हमने देखा जेड माइनस बी इक्वल के इसके था भाई, एक मिनट, हमारी नीचे वाली वैल्यू थी ना वो, एक सेकेंड बेटा, या ऐसा कर लीजिए इस नीचे वाली टर्म को 0 के इक्वल रख के पुट कीजिए। देखो हाँ मैंने करवा भी रखी है, देखो ए स्क्वायर इंटू में बी जेड माइनस बी बराबर 0, अब बी इंटू में जेड माइनस बी है प्लस का ए स्क्वायर इधर आके माइनस का ए स्क्वायर। अब देखिए जेड माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बटे में बी, तो इसको हम जब नीचे लेके जाएंगे, मुझे बताइए ये माइनस का भी इधर आके प्लस का, तो ये बन गया ना पॉइंट। तो जेड बराबर 0 इज नॉट इनसाइड सी, और हमें पता है जेड बराबर 0 सी के अंदर होता ही नहीं है, वो तो पॉइंट बन जाएगा। तो रेजिड्यू जेड बराबर बी पे चेक करना है, तो देखो रेजिड्यू की क्या वैल्यू दे रखी है इसने, रेजिड्यू किसके बराबर है, देखो जेड बराबर बी पे चेक करना है ना, तो जेड माइनस बी वाला कट जाएगा इससे। तो रेजिड्यू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, -2 पाई आयोटा, ये फॉर्मूला होता था ना, और जेड माइनस बी पे, है ना, मतलब एफ ऑफ जेड लिखते थे, एफ ऑफ जेड डिवाइड में जेड माइनस बी, ऐसे कुछ लिखा करते हैं हम, है ना। तो एक मिनट बताइए मुझे, अब माइनस के 2 पाई आयोटा हो मान लो, हाँ माइनस के 2 पाई 1/2 पाई आयोटा होते थे शायद, माइनस का 2 डिवाइड में पाई आयोटा इंटू में रो। देखिए इसने क्या रखा है जेड बराबर बी, जैसे ही जेड बराबर बी पुट किया, मुझे एक बार बताइए ये पूरी रकम 0 बन गई या नहीं, बन गई ना, तो ये तो हो गई ख़त्म, होगी ना। तो हमारा क्या बचा है यहाँ से, अब इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर भी साथ साथ, तो आयोटा के माइनस एम का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, तो ये क्या बनेगा के का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, डिवाइड में क्या कंपोनेंट रहेगा, डिवाइड में बी कैसे आया, देखिए डिवाइड में मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है आई थिंक, देखिए
हाँ ये मैंने वहाँ पे सोल्व किया था ना। हाँ डिवाइड में देखिए बी कैसे आया यहाँ पे, जब जेड इक्वल टू बी पुट किया यहाँ पे, तो ये वाली रकम ख़त्म, ये वाली रकम ख़त्म, है ना। तो हमारी क्या क्या ख़त्म टर्म हो जाएगी, ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, जेड माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा यस उससे। तो हमारा क्या बचा ये ए स्क्वायर प्लस में बी माइनस ए स्क्वायर बाई बी माइनस का बी माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी। तो देखिए ये हो जाएंगे कैंसिल, तो वो नॉट डिफाइन, हाँ जेड बराबर बी पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो, है ना। तो आगे एक सेकेंड बेटा, देखिए आगे हमारा क्या दे रखा था, ये रेजिड्यू आया हमारा माइनस का 2 कोफिशिएंट स्क्वायर पुट जेड बराबर बी। देखिए मैंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, कोफिशिएंट का तो हम क्या कर देते हैं स्क्वायर, और पुट करो जेड बराबर बी, और ये फॉर्मूला है -2 इंटू कोफिशिएंट, तो -2। अब देखिए जेड बराबर बी पुट किया मैंने यहाँ पे, जेड बराबर बी पुट करते ही वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो इसमें जेड की जगह बी पुट कर रखा है इस वाले में, ठीक है। इस वाली टर्म में क्या पुट कर रखा है, जेड बराबर पी, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके आगे देखिए, अब मुझे अगली टर्म लेनी है, किस पे पुट करना था, जेड इक्वल टू बी माइनस ए स्क्वायर बाई बी पर। अब देखिए ये पुट कर रखा, जब मैंने इस पे पुट किया तो जेड वो पहले वाला 0 हो जाएगा, तो उसमें अगले में वैल्यू पुट हो जाएगी। देखिए ये हमने कर भी रखा है कि नॉट डिफाइंड बन रहा है। तो अब यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई बराबर क्या बन रहा है, 2 पाई गामा 2 पाई रो सॉरी के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब ये सम ऑफ रेजिड्यू लिख दिया, देखिए इस वाले का और पहले वाले का लिख दिया ना, b डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है b डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसमें क्या ले लिया के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन माइनस का 1 बाई बी। देखिए उसमें भी शायद के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आया था, हाँ तो दोनों में हमने क्या ले लिया कॉमन हो गया ना। अब देखिए आगे, अब इसको क्या लिखा है इसने, माइनस का 2 पाई रो के ए स्क्वायर और बी, मतलब इसको क्या कर रहा है इसने, मतलब एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया एलसीएम, जैसे हमने एलसीएम लिया बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर पर गुना करी तो बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा भाई ये ए स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर बाहर है और बटे में बी है ना। अब इसे क्या रखा y बराबर 0, जब y बराबर 0 है तो ये रकम ख़त्म, तो x के इक्वल हो गया, और x मतलब आयोटा वाला पार्ट ख़त्म, तो इसमें आयोटा तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सारा रियल है, तो ये सारा किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल X के। तो नेगेटिव साइन क्या इंप्लाइज कर रहा है यहाँ पे, सिलेंडर अट्रैक्ट हो रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। और देखिए आपने पता है ना अंदर की तरफ कोई चीज़ जाता है, तो ये यहाँ पे ऐसे ये बाहर निकल रही है, ये चीज़ क्या आ रही है अंदर, है ना, और ये चीज़ क्या निकल रही है बाहर, इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।